नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हाल ही में नेटो समिट हुई और नेटो समिट इस बार सिर्फ सुरक्षा पर चर्चा के लिए नहीं बल्कि संगठन के अंदर गहराते जो मतभेद हैं उसके केंद्र में थी। यहां आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के ठीक बाद हुई इस मीटिंग में अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर जोर दिया कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर करें। लेकिन अमेरिका की ये जो डिमांड है वो कई देशों के लिए जिसे बोझ साबित हो रही है, खासकर स्पेन, जिसने इस प्रस्ताव का खुला विरोध किया और कहा कि वो 5% नहीं बल्कि अधिकतम 2.1% तक ही खर्च कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक में साफ किया कि अमेरिका अब सब कुछ अकेले नहीं उठा सकता। दो टूक कहा कि यदि यूरोपीय देश सुरक्षा में समान भागीदारी नहीं बनते तो अमेरिका आर्टिकल 5 जो किसी एक सदस्य पर हमले को पूरे नेटो पर हमला मानता है उसको लेकर सीधा समर्थन नहीं देगा। तो ट्रंप की इस वार्निंग ने बैठक का जैसे माहौल तनावपूर्ण बना दिया। समिट में कई राष्ट्राध्यक्षों ने अंदर खाने इसे अमेरिका की ओर से शर्तों के साथ समर्थन बताया। तो नेटो महासचिव मार्क रूटे अब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, ये नया प्रस्ताव है। इस नए प्रस्ताव में क्या है? पहला कि सदस्य देश 3.5% जीडीपी सीधे सैन्य खर्च पर लगाएं और दूसरा 1.5% रक्षा संबंधी अप्रत्यक्ष खर्च जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर करें। तो कुल मिलाकर 5% रक्षा बजट जो नेटो के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा खर्च होता है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर अब यूरोप बटा हुआ है। पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया जैसे देश जो रूस से सीधी धमकी महसूस करते हैं वो इस टारगेट को पाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन फ्रांस, इटली, स्पेन और कनाडा जैसे देशों ने या तो खुलकर विरोध किया या चुप्पी साध ली। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करना ये पॉसिबल नहीं। तो बैठक में ये साफ हो गया है कि रक्षा खर्च को लेकर अब संगठन के अंदर गंभीर असहमति है और नेटो के मौजूदा कुल खर्च में अमेरिका का हिस्सा करीब 70% है, जबकि शेष 31% देश मिलकर सिर्फ 31 जो देश हैं वो सिर्फ 30% खर्च करते हैं। तो ट्रंप का तर्क है कि ये असंतुलित साझेदारी अब नहीं चल सकती, जो कि सही भी है। समिट के दौरान डिनर और स्वागत समारोह में मुस्कान तो सबकी नजरें आई, लेकिन बैकडोर बातचीत में इस वक्त तकरार और असहजता लगातार हावी हो रही है। इस बार चौंकाने वाली बात यह रही कि बैठक में रूस पर खुली चर्चा नहीं हुई। पहले जहां नेटो समिट का केंद्र रूस होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को न्योता तो भेजा गया, लेकिन उन्हें मेन समिट में शामिल नहीं किया गया, बल्कि एक डिनर मीटिंग तक ये सब कुछ सीमित रखा गया। अब इस पूरी सिचुएशन पर विश्लेषकों का यह मानना है कि ट्रंप से टकराव से बचने के लिए रूस को लेकर रणनीतिक चर्चा को सूक्ष्म रूप से टाल दिया गया। इटली के रक्षा मंत्री ने कहा कि नेटो अब वैसी प्रासंगिक नहीं रही जैसे पहले थी। यूरोप को अपनी सुरक्षा नीति खुद बनानी होगी। वहीं अमेरिका द्वारा पूर्वी यूरोप से सैनिकों की वापसी की योजना ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। अगर हम नेटो की स्थापना की बात करें तो 1949 में अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी और इसका मकसद था सोवियत संघ, अब रूस, इसकी बढ़ती ताकत का मुकाबला करना। तो आर्टिकल 5 की धारणा पर एक संगठन टिका हुआ है और किसी एक पर हमला यानी कि सब पर हमला। पर आज जब अमेरिका खुद इस आधार पर सवाल उठा रहा है तो संगठन की एकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि यूरोप अमेरिका पर कितना निर्भर है। युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप को सुरक्षा, हथियार, परमाणु छतरी दी। आज भी जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड में लाखों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका ने वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट निगरानी, एटमी सुरक्षा जैसे सोर्सेस तैनात रखे हैं। लेकिन ट्रंप के नेतृत्व में ये सब
फ्री सर्विस नहीं रहेगा। ये स्पष्ट संकेत समिट में इस बार दे दिए गए हैं। तो अब भविष्य की दिशा क्या है? नेटो समिट 2025 इस बात का संकेत है कि आने वाले टाइम में संगठन को कई मोर्चों पर खुद को फिर से डिफाइन करना होगा। जैसे कि क्या यूरोप खुद को अमेरिकी सुरक्षा से स्वतंत्र कर पाएगा? क्या सदस्य देश 5% रक्षा खर्च के लक्ष्य को एक्सेप्ट करेंगे या संगठन में नई खाइयां पैदा होंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर अमेरिका ने साथ छोड़ा तो नेटो की सैन्य और नैतिक ताकत का क्या होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में नेटो की दिशा तय करेंगे। फिलहाल दुनिया एक ऐसे गठबंधन को देख रही है जो शायद पहले जितना एकजुट नहीं रहा, पहले जितना मजबूत नहीं रहा।